आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जी, मेरा नाम अरविंद सिंह है। शैक्षणिक योग्यता से एमए, बीएड, एलएलबी हूँ और पेशे से टीचर हूँ। और पिताजी यशकारी डॉक्टर रामसिया सिंह थे, जिन्होंने लगभग शायद 10,000 से अधिक सामूहिक आदर्श विवाह गायत्री पद्धति से करवाए होंगे। और सतना से थे, सामाजिक लेखक थे, कुछ सामाजिक किताबें भी लिखी थी, गीता का पद्य अनुवाद भी किया था। और गायत्री परिवार से प्रभावित होकर गायत्री परिवार ही क्यों नाम की एक पुस्तिका भी लिखी थी। सरदार पटेल की अमर गाथा भी लिखी थी। और अपने अंतिम दिनों में अपने जीवन का सारांश जो था वो उन्होंने यही कहा था कि सब जगह कचड़े हैं। उन्होंने भी देखा था कि गायत्री परिवार से स्वामी प्रज्ञानंद जी को कैसे किनारा किया। भाई काश लोधी थे, प्रोफेसर लोकेश नाम था पहले का उनका। फिर उनके बाद भी यहाँ के बलराम सिंह परिहार वगैरह को किनारे किया, और करते करते लास्ट एंटीना लॉबी ही हावी हो गई वहां पे। और वो चीज उनके सोच, विचार और फिर परिणाम, व्यवहार सभी जगह पे दिखाई भी दी। तो लास्ट में वो भी यही कहते थे कि खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, खुद ही शोध करना पड़ेगा, और गौतम बुद्ध का मार्ग जो है वही सारांश रूप में सर्वश्रेष्ठ है। खुद सोचो, खुद विचार करो और फिर सत्य जो पाओ उसी को सही मानो। और मैं भी बस उसी विचारधारा पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो अपना योगदान होता है वो करता रहता हूँ। अभी निरंजन सिन्हा सर के पहले जो सर बोल रहे थे, वो नेटवर्क के एरर के कारण उनकी बात में थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि खुद अनुभव करें, और इतना ही अगर हम कर लें, और यही तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि खुद अनुभव करो, अपना दीपक स्वयं बनो, आपको दीपो भाव। और इतना ही अगर हम कर लें, बजाय इसके कि ओशो ने क्या कहा, श्री राम शर्मा जी ने क्या कहा, प्रणव पंड्या ने क्या कहा, या और किसी XYZ ने क्या कहा, राम रहीम ने क्या कहा, आसाराम ने क्या कहा, इनको छोड़ के अगर हम खुद का अनुभव करने लगे तो शायद हम जो परम सत्य है वहां तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि बाकी सबने तो वही किया जो हरिशंकर परसाई जी कहते थे कि अगर कोई तुम्हें अंधेरे का डर दिखाता है तो समझ लो वो अपनी टार्च बेचना चाहता है। और सबने अपनी अपनी टार्च बेचनी ही चाहिए है, चाहे वो प्रणव पंड्या हो चाहे जो भी हो। और एक बात जरूर थोड़ी सी कहूंगा, क्योंकि मैंने लगभग 1984 में गुरु दीक्षा ली थी श्री राम शर्मा जी से। 1 महीने का शांति कुंज में शिविर किया था पिताजी यशकारी डॉक्टर रामसिया सिंह जी के साथ। तो उनके समय का गायत्री परिवार और आज के गायत्री परिवार में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कचड़े को सूपे से, चलनी से छान छान के सार तत्व अलग किया था और कचड़ा फेंका था। और वर्तमान में प्रणव पंड्या और वीरेश्वर उपाध्याय लोगों की टीम ने उस पूरे कचड़े में और कचड़ा मिला के फिर से वो सार में मिला दिया है। पुराना कर्मकांड भास्कर उठा के देखेंगे, और अभी इस साल मैंने एक कर्मकांड भास्कर देखा, अभी का एडिशन जो आया है वो पूरा कचड़ा फिर से उसमें आ चुका है। तो हम तो सिर्फ यही निवेदन करेंगे सबसे कि अपने अनुभव से उसमें से उस कचड़े को हटा के पुराना सार जो मिल जाए उसको हम लोग अप्लाई करें, और उसी को हम अपने पुरोहित प्रशिक्षण में सारे पुरोहितों को सिखाएं। कल मैंने एक वो भी लिखा था कि अभी कर्मकांड भास्कर में भी एक आध जगह मुझे देखने को मिला, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है, जबकि गुरुदेव के टाइम पे चलता था व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा अपनोति दक्षिणाम। तो सारी चीजें वही हो रही हैं। तो एकादशी का व्रत आ रहा है और ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है। बस निवेदन ये है कि कचड़े से दूर रहें, चाहे वो जिस के मार्गदर्शन में, चाहे जहां भी हो, और जो सार तत्व है उस पे चलें। धन्यवाद। आदरणीय सोहन लाल सर का हार्दिक स्वागत है। सर आए अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय सोहन लाल कुमार सर। हाँ, सभी भाइयों को प्रणाम।
वैसे तो हम पहले गायत्री परिवार में सम्मिलित हुए थे, वहां से कर्मकांड भी सीखा और करीब 76 से 24 वर्ष हो गए इस कार्य को करते हुए। अब हमने तो फिर केंद्रीय विद्यालय में चले गए थे और तो श्रीमती जी ने कार्यभार संभाल लिया है और वो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से शादियां होती है 500 1000 वो उसका संचालन करती रहती है। तो थोड़ा सा अपना इतिहास बता देता हूँ। पहले मैं BHL हरिद्वार में शिक्षक के पद पर था। वहां से ये ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार शांति कुंज के लिए हमने अपनी सेवा से त्याग पत्र दे दिया था। और लेकिन जब वहां रहकर देखा, अनुभव किया, उनको कार्यकर्ता नहीं चाहिए, उनको चाहिए गुलाम जो उनकी हर बात माने। तो बस यहीं से हमारा थोड़ा सा वही जो सेवा छोड़कर शोध के लिए गया था उसको वहां कुछ नहीं मिला, फिर वापस आना पड़ा। और एक बात, हाँ, पुराने विद्यालय में फिर गया मैं, वहां से उन्होंने तुरंत हमको एडहॉक पे रखा। हम परमानेंट सर्विस छोड़ के गए थे, एडहॉक पे रखा और रेगुलर अपॉइंटमेंट भी हो गया था उसी पोस्ट पर। करीब हम 8 साल पीछे हो गए। 8 साल पीछे का मतलब हुआ करीब 8 दूनी 16 2000 रुपए महीने का लॉस उठाकर इस कार्य को शोध कार्य के लिए गए थे। अब 2000 रुपए महीने के हिसाब से लगाई, 40 वर्षों का अरबों में बैठता है खर्च। इतना त्याग करना पड़ा, तब कहीं थोड़ा सा उसका सत्य का अंश मिला। फिर वहां से हम अलग हो गए। फिर केंद्रीय विद्यालय में 1983 से फिर करीब 25 वर्ष तक सेवा की और अब पेंशन पा रहे हैं। एक बेटा है वो डॉक्टर है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर है, और एक बेटी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो हम अब श्रीमती जी पूरी तरह से इसी कार्य में लगी हुई है। हालांकि विरोध सहना पड़ता है दूसरे लोगों का, मंच से हटाने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रीमती जी को हमने पहले केवल हाई स्कूल पास थे, तो वहां जब शांति कुंज में पढ़ने के लिए मना कर दिया उनके संचालकों ने, किसी और ने नहीं, तब हमें फिर से विरोध करना पड़ा। ज्ञान के बिना कार्य नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान सही नहीं होगा सही कार्य नहीं कर सकते। ज्ञान बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी का अनिवार्य कहेंगे। ज्ञान के बिना कोई भी सही काम नहीं हो सकता हो। ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, मानव मात्र के कल्याण के लिए। जो आचार्य निरंजन जी ने बताया, हमारे विचार उनके विचार लगभग एक जैसे ही है, अनुभव का फर्क है। उन्होंने ज्यादा शोध कार्य किया, लेकिन हमने तो इंटर के बाद बीटेक में एडमिशन लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन खेती बहुत होते हुए भी आर्थिक संभावनाएं ऐसी हो गई, नहीं कर पाए, छोड़ देना पड़ा। फिर BSc किया, B.Ed किया, फिर टीचिंग जॉब में आए। तो इस तरह से MSc बाद भी किया टीचिंग के समय। फिर उसके बाद से अब हमको पूरा संतोष है, हमने जो किया अपने आत्मा के आवाज पर। हाँ, संघर्ष भी झेलना पड़ा, ऐसा नहीं है। बहुत डॉक्टर पड़ा पंडा ने हमारे पीछे गुंडे में लगाए, ऐसा नहीं है। तो भाई ये लोग नहीं चाहते कोई हमसे आगे बढ़े, बड़ी समस्या है ये। लेकिन एक बात है, परमात्मा को तो मानता हूँ, एक शक्ति है जिसको हम परम चेतना कहते हैं, वो सबके साथ हमेशा रहती है, किसी को भी अपने अंचल से दूर नहीं करती। सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, उसको हमें सहन करने की क्षमता आ जाएगी। दुख दूर कैसे हो, दुख तो आएंगे और समाज के दुख भी आएंगे, लोग अन्याय करेंगे और करते रहेंगे जब तक संसार है। क्योंकि संसार है तभी तक जब तक अन्याय करते। अन्याय करता कौन है? जो सक्षम है, जिसके पास क्षमताएं हैं,
धन की क्षमता है, विद्या की क्षमता है, जनबल की क्षमता है, सामाजिक बल की क्षमता है और सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्षमता है। तो वही लोग जो है समाज को सही दिशा दे सकते हैं। हमने अपने जीवन में प्रयास किया, हम अपने को संतुष्ट मानते हैं और यही विचार लोगों को देने का प्रयास करते हैं। श्रीमती जी का योगदान बहुत ज्यादा है। उन्होंने एमए संस्कृत में किया, फिर वेदों का अध्ययन किया, दर्शनों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, सामाजिक विषयों का अध्ययन किया। तो हमसे ज्यादा उनकी पकड़ है सामाजिक व्यवस्थाओं में, समाज सेवा के कार्य हमसे बहुत आगे बढ़ गए। अब इससे हम चलो श्री राम शर्मा आचार्य का भी धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमको ऐसी शिक्षित तो नहीं गए, संस्कारित साथी को दिया, इसके लिए हम उनके धन्यवाद करते हैं। लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो गलत, और आज भी देखिए उनका सब प्रचार यही करते हैं, वो अवतार है, श्री राम के अवतार है, कभी शिव के अवतार है, कभी बुद्ध के अवतार है। अरे ऐसे ऐसे वो अपना लेख लिखने वाले वही है, पत्रिका उनकी है, जो चाहे लिखते हैं, झूठ को सच बना के लिखना उनका ऐसा प्रभावशाली लेख लिखते हैं, पब्लिक मानने लगती है वास्तव में ये युग बदल देंगे। उसका नाम भी रखा है युग निर्माण योजना। लेकिन उनके दामाद जी जो थे डॉक्टर प्रणब पंड्या, रेप केस में सरकार को पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए दे के, पुलिस को करोड़ों अरबों रुपए दे के उससे बच गए। और ये घटना छत्तीसगढ़ की लड़की थी जिसके साथ इन्होंने किया, जांजगीर की, उसका नाम तो नहीं उजागर किया, लेकिन बात सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन पैसे के बल पर उससे वो छुटकारा पा गए। अभी भी आपके टाटा नगर के हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी पत्नी का भी बहुत शोषण किया। उन्होंने शोध ग्रंथ लिखा यज्ञपैथी पर, उसको भी उन्होंने दे दिया। और एक उनके हस्बैंड मनमोहन सिंह जी, उन्होंने केस भी किया, अभी भी चल रहा है। उनके पीछे भी उन्होंने लगा रखे गुंडे, प्रयास करते हैं किसी तरह से इनको दबा दिया जाए। लेकिन सत्य तो उभर कर आएगा ही, कैसे आप उसको ढकें। तो डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने खुद को भी बता दिया, हम जो है क्या विवेकानंद के अवतार है। तो ये ऐसी ऐसी काल्पनिक कहानियां करते हैं, लोगों को सहज विश्वास हो जाता है, लेकिन पब्लिक को कार्यक्रमों में उलझाए रहते हैं। ये विशेषता है, पब्लिक को कार्यक्रमों में उलझाए रखते हैं, जिससे उनको ज्यादा सोचने का समय मिलता नहीं। जो सोचेगा वो वहां से अलग हो जाएगा। तो पहले अपने शरीर की जानकारी भी जरूरी है, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये भी जरूरी है, क्योंकि बिना शरीर विज्ञान को जाने हम आहार सही नहीं ले सकते। आयुर्वेद का ज्ञान भी जरूरी है। पहले हमने देखा माता जानती थी भाई कद्दू को छौंकना चाहिए इससे मेथी से, और भिंडी में डालनी चाहिए अजवाइन। ये उनका वैज्ञानिक सोच थी, ऐसा नहीं था। भले ही उनको शिक्षा वैसे औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा बहुत थी। तो ये फिर से हम लोगों का मिशन इस कार्य में आगे बढ़े, हमारी यही कामना है। और प्रयास भी करते हैं जितना हो सकता है। अब शरीर से तो ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कहीं कहीं जाते हैं, विद्यालय में भी जाते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं अपने स्तर पर, तो सभी ध्यान से सुनते हैं। और जीवन की जो सच्चाई है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर प्राणी स्वतंत्र है। कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से मेल नहीं खा सकते, लेकिन हम भावनाओं के स्तर पर, विचारों के स्तर पर एक हो सकते हैं। शारीरिक भिन्नता भी हर एक में मिलती है, हर अंगूठे की छाप अलग होती है। क्यों होती है? एक प्रकृति की व्यवस्था है, क्योंकि जब भिन्नता नहीं होगी तो सामंजस्य कैसे बैठा है। तो भिन्नता तो रहेगी, शरीरों की भिन्नता रहेगी, बौद्धिक स्तर पर भिन्नता रहेगी, भावनात्मक स्तर पर भी भिन्नता रहेगी, और सामाजिक स्तर पर भी भिन्नता रहेगी। तो भिन्नताओं को एक दूर करते हुए, दूर तो वैसे नहीं कर सकते, लेकिन
अपनी भावनाओं के स्तर पर, विचारों के स्तर पर ही दूर कर सकते हैं, और फिर व्यवहार के स्तर पर। जब तक व्यवहार के स्तर पर नहीं आएगा तब तक हमारा या हमारे देश की पुरोहिताई सार्थक नहीं हो सकेगी। उसको सार्थक करने के लिए व्यवहार के स्तर पर भी लाना पड़ेगा। हम केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार में थे, एक बेचारा शेड्यूल कास्ट थे, अब कोई उनके यहाँ हवन करने को तैयार नहीं, हमने उसके बच्चे का नामकरण कराया और खाने के लिए सब पहुंच गए। क्यों है? तो ऐसा है। तो हमको लोग कहने लगे तुम शेड्यूल कास्ट के पुरोहित हो। हमने कहा हाँ, हम सबके पुरोहित हैं, शेड्यूल कास्ट के भी है, स्वयं के भी है, और पंडितों के यहाँ भी कराते हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं वो भी हमको बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब आपका ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो सभी तरफ से सम्मान मिलेगा। भले ही पीठ पीछे कुछ भी कहते रहे, लेकिन सामने कोई इस तरह की हिमाकत नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हमारा जो उद्बोधन है वो व्यवहारिक स्तर पर होता है, सबके लिए समान। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, लक्ष्य तो आचार्य श्री राम शर्मा ने भी यही लिखा है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय, और तो ये लक्ष्य तो रखा है, लेकिन क्रियाकलाप उनके ऐसे हो गए कि हम क्या कहें, सही स्वार्थवादी हो गए। उनके समय में ठीक रहे थे, लेकिन उनकी योजना पहले से ही थी। ऐसा नहीं है योजनाबद्ध का जो इतना बड़ा कार्य करता है वो बिना सोचे समझे करता है। तो सारे पूरे संस्थान के हरिद्वार का जो संचालन है वो बेटी दामाद करते हैं, और मथुरा का संचालन उनके बेटे वो सब करते हैं। तो वो यही चाहते हैं सारे हमारे अंडर में रहे, स्वतंत्र ना रहे। स्वतंत्र चिंतन करेगा उसको वो अलग कर देते हैं। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति पहले अपनी साधना, आत्म साधना के बिना काम नहीं चलेगा। आत्मा को साधने के बिना, जो कहते हैं ना, किसको जानना है? अपने को जानना है पहले। जब अपने को जान लेंगे तो पता चल जाएगा दूसरे भी हमारे जैसे हैं। तो हम वही व्यवहार करें जो हमें अपने लिए पसंद है। अभी लिखते तो ये भी है, अखंड ज्योति वाले भी लिखते हैं, और सभी जो गुरु सिखाते तो यही दूसरों को, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और हो जाता है। और वहीं से क्या कहना चाहिए, लोग उलझे रहते हैं, फिर छूट नहीं पाते, और जब तक पता चलता है बहुत देर हो जाती है। पता तब चलता है जब हम लुटपिट जाते हैं। मैं खुद भी लुटपिट चुका हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। तो लुटने पिटने के बाद कुछ समझ आई, कोई बात नहीं, देर आए कहते हैं दुरुस्त आए। तो वही सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, अपना स्वतंत्र मनन चिंतन अवश्य करें, क्योंकि मनुष्य उसी को कहा गया है जो मनन करके कार्य करता है। हम लोग बिना परीक्षण के लिए, बिना परीक्षा किए हुए गुरुओं के पीछे भागते हैं। तो ये पहले ये देख लें वास्तव में सच्चा गुरु है कि नहीं। सच्चा गुरु किसी का अहित नहीं चाहता, पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, वह सच्चा गुरु है। लेकिन ये शुरुआत हमको अपने से ही करनी पड़ेगी। जब तक स्वयं का गुरु स्वयं, हमने एक जगह पढ़ा था कि बाहर के गुरु केवल एक सीढ़ी मात्र है। जब आप अपने अंदर के गुरु को पहचान लेंगे तो बाहर के गुरु उतनी आवश्यकता नहीं रहती बाहर के गुरुओं की। हमने योग दर्शन में भी पढ़ा था कि परमात्मा सभी का परम गुरु है। परमात्मा अपने आत्मा के अंदर ही, अपने भीतर ही है। बाहर वाले तो बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, अरे मत पूछिए, शक्कर से ज्यादा मीठी बातें करते हैं। जब व्यक्ति उनके जंगल में फंस जाता है फिर उसका इतना तिरस्कार करते हैं, इतना अपमान करते हैं, क्या कहना चाहिए, जिसको सोशल बाइकाट कर देते हैं। क्योंकि हमारे साथ हुआ है ऐसा, और वही हुआ है। अपने लोगों ने सोशल बाइकाट करना शुरू किया, तो जब फिर से हमने चिंतन किया हमारी गलती कहाँ हुई, हमने अपनी परमानेंट नौकरी छोड़ दी एकदम। चलो दूसरी गलती शादी की हो गई, वो तो सुधार गई, चलो जैसे तैसे श्रीमती जी को पढ़ा दिया, फिर अपने से ज्यादा योग्य बना दिया। तो
बिना गलती के सीखते भी नहीं, वही गलती करके सीखते हैं। या तो घर परिवार से इतना ज्ञान मिल जाए, ये जो है तो तथाकथित लोग जो है वो अपना ज्ञान दूसरों को देते नहीं है, सही ज्ञान नहीं देते। वो सब जानते हैं मैं गलत कर रहा हूँ, सब जानते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति हमको नहीं दे सकती, लेकिन दूसरों को जाए रखते हैं उसमें। एक माध्यम है उनका, ये भी स्वामी विशुद्धानंद ने भी यही कहा था कि पापी पेट का सवाल है। पेट की लोग अन्याय करने लगते हैं तो यहीं से देश का पतन हो जाता है, व्यक्ति का भी पतन हो जाता है। देश का पतन यह इसीलिए हुआ। हमने श्री राम शर्मा आचार्य जी की उस सत्यनारायण व्रत कथा में पढ़ा था। उन्होंने कहा देश बाद में पतित होता है, पहले देश के ब्राह्मण पतित होते हैं। ब्राह्मण का मतलब प्रबुद्ध वर्ग, जो इनके पास विद्या है, ज्ञान है, वो जब पतित हो जाते हैं तो देश का पतन होता है। जब नेता भ्रष्ट हो जाए, अधिकारी भ्रष्ट हो जाए, तो वो देश का उत्थान कैसे हो सकता? तो शुरुआत तो हमको करनी पड़ेगी, कष्ट भी झेलने पड़ेंगे। कष्ट झेलने कोई तब कहते, तब वो नहीं आके सामने तापना, तो ये इस कार्य में तब तो करना ही पड़ेगा, आहुति भी देनी पड़ सकती है।